सो आपको जानने हैं वो सारे डाइट सीक्रेट्स जो रिक्वायर्ड होंगे सस्टेनेबल सिक्स पैक या वॉशबोर्ड एब्स के लिए, तो ये वीडियो देखते रहिए। शुरू करने से पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम निधि मोहन कमल है। मैं एक फूड साइंटिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूँ और पिछले 10-11 साल से मैं एक कंपनी चला रही हूँ जो स्पेशलाइज करती है बॉडी शेपिंग और वेट लॉस में। सो मेरा ये सब बोलने का मतलब ये था कि ऑल दिस इन्फॉर्मेशन दैट आई एम शेयरिंग विद यू कम्स with a lot of experience with a lot of people. So पिछले 2 वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था about how to engage our core and जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में बताया था वो सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं सस्टेनेबल सिक्स पैक एब्स या वॉशबोर्ड एब्स के लिए। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्टली अबाउट डाइट। अब अगर आप YouTube पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे भी देखो, बहुत लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी बहुत ज्ञान दे दिया है अबाउट डाइट और क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो उनके अलावा जो चीज़ें मोस्टली वीडियोस में कवर्ड नहीं होती, मैं उसे इस वीडियो में वो कवर करना चाहूँगी। शुरू करने से पहले बिफोर वी बिगिन आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई वन थिंग एंड आई वुड लाइक टू रीआइटरेट इट। बार बार बोलना चाहूँगी आपसे कि 85% कंट्रीब्यूशन जो आपका ओवरऑल आपकी वेट लॉस या बॉडी की एस्थेटिक्स की जो जर्नी है उसमें होगा 85% कंट्रीब्यूशन ऑफ योर डाइट। तो मतलब आप जितनी मर्ज़ी अच्छी एक्सरसाइज कर लो, अगर आप अपनी डाइट के बारे में कॉन्शियस नहीं हो, केयरफुल नहीं हो, रिजल्ट्स नहीं आने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1 थिंग एंड दैट इज़ कैलोरी डेफिसिट। अब इसके ऊपर आपने बहुत कुछ सुना होगा लेकिन मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। व्हाट इज़ कैलोरी डेफिसिट एंड व्हाट इज़ न्यूट्रिशनल डेफिसिट। जब भी आपको वेट कम करना हो या ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज को रिड्यूस करना हो तो आपको पता है कि आपको अपना ओवरऑल कैलोरी इनटेक कम करना पड़ता है। अ सिंपल मैथ, कैलोरी इन कैलोरी आउट, अगर ये नेगेटिव में होगा तो जो स्टोर्ड कैलोरीज हैं यानी कि फैट वो बर्न होगी एंड यू विल लूज वेट। बट सिर्फ कैलोरीज काउंट करना काफ़ी नहीं है, क्योंकि जब आप कैलोरीज को कम करना शुरू करते हो मोस्टली आप न्यूट्रिशन को भी कम करना शुरू कर देते हो, तो यू ऑल्सो गेट इन टू अ न्यूट्रिशनल डेफिसिट। बहुत सारे लोग जब वेट लॉस करते हैं तो वही कंप्लेन करते हैं कि बाल झड़ रहे हैं, वीकनेस आ रही है, स्किन ख़राब हो रही है। ये सारी चीज़ें एक इंडिकेटर हैं कि आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो रही है अलॉन्ग विद कैलोरीज। इसीलिए मैं एक बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ कैलोरीज काउंट करने की। आपने देखा होगा मैं हमेशा बोलती हूँ कि कैलोरीज की तरफ मत ध्यान दो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बट इज़ नॉट एवरीथिंग। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आप एक ऐसे डाइट प्लान पे हैं जहाँ पर आपको एक इवनिंग स्नैक 100 कैलोरीज का अलाउंस दिया गया है। अब उस 100 कैलोरीज में आप क्या क्या खा सकते हो? आप एक बनाना खा सकते हो जो कि अप्रॉक्सीमेटली 120 कैलोरीज है। आप एक एप्पल खा सकते हो जो कि अप्रॉक्सीमेटली 70 कैलोरीज है। लेकिन हो सकता है आपको सिर्फ 100 कैलोरीज देखनी है तो आप शायद एक आइस लॉली खा लो या फिर आप एक लो कैलोरी लो शुगर चॉकलेट खा लो जो 100 कैलोरीज है या उससे कम है। इन सभी केसेस में आपका कैलोरी इनटेक बराबर है, लेकिन क्या आपका न्यूट्रिशनल इनटेक बराबर है? एंड द आंसर इज़ नो। क्योंकि जहाँ पर आपने बनाना खाया या एप्पल खाया, आपने उन कैलोरीज के साथ साथ क्या खाया? मिनरल्स, वाइटामिन्स, जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं, जो कि आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं। क्योंकि हमारी बॉडी को सिर्फ मैक्रोज यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है जो नेचुरल फूड में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ कैलोरीज के बारे में सोचो तो आप एक बहुत बड़ा पैराडाइम मिस करोगे, वो है न्यूट्रिशन का। एंड इफ़ यू आर न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट, नो मैटर आपका वेट कितना है, आपकी बॉडी फैट परसेंटेज कितनी ही कम क्यों ना हो, आप हेल्दी नहीं हो and your body functions will not work properly. So that's one thing you need to consider. Point number 2 is your relationship with food. अब मैं जितनी बार भी बोलती हूँ ना, your relationship with food, don't spoil your relationship with food, हर बारी, चाहे वो Instagram हो, चाहे वो YouTube हो, चाहे वो कोई और प्लेटफॉर्म हो, हर कोई मुझसे पूछता है what is this relationship with food and relationship with food इतना important क्यों है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ जिससे शायद आप रिलेट कर पाओ। अगर आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या लवर के बारे में सोचो तो 2 तरह के लोग हो सकते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर जो कि आपको सेफ्टी प्रोवाइड करे, सिक्योर फील करो आप उसके साथ, और दूसरा होता है एक ऑब्सेसिव लवर जो कि आपको पूछता रहता है, फ़ोन करता रहता है बार बार, या वी ऑल हैव गॉन थ्रू दैट एक्सपीरियंस। तो यही डिफरेंस है आपके खाने की रिलेशनशिप अगर स्पॉइल हो जाएगी तो आप ऑब्सेस करोगे, चाहे वो कैलोरीज हों चाहे वो कुछ और हो। एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर हम मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ कि डोंट थिंक अबाउट पर्पल एलिफेंट, तो आप क्या सोचोगे?
एग्जैक्टली वही सोचोगे, आपके दिमाग में पर्पल एलिफेंट ही आया। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा ब्रेन बहुत ट्रिकी होता है, जो भी आप चीज़ उसको ये नहीं समझ आती कि हाँ या ना क्या है। अगर आप बहुत स्ट्रांगली किसी चीज़ को कंडेम करो या बहुत स्ट्रांगली बोलो कि ये नहीं करना है, तो ब्रेन उसके बारे में बार बार सोचता है। अब ये सिचुएशन कैसे आती है? अगर आप बचपन से एक पर्टिकुलर डाइट को यूज़ टू हैं, जैसे कि अगर आप साउथ इंडियन है या मेरी तरह नॉर्थ इंडियन है, तो आपको राइस खाने की आदत होती है, तो आप हर मील में राइस खाते हो। और अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आपको राइस अब से नहीं खाना है और आपको कुछ कम्प्लीटली कुछ और दे दूं कि बॉयल कुछ खा लो, बॉयल वेजिटेबल्स के साथ कुछ किनुआ खा लो या एग खा लो, डिपेंडिंग ऑन अगेन आपकी डाइट कैसी है, तो आप वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कर पाओगे और आपकी यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप विद फूड ख़राब हो गई। तो लेकिन ऑन द फ्लिप साइड देयर इज़ ऑल्सो वन थिंग कि अगर आप जो खा रहे हो, आपकी डाइट अगर वो इतनी परफेक्ट होती तो आप वेट लॉस नहीं सीख कर रहे होते। लेकिन अगर आप वेट लॉस के बारे में सोच रहे हो तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई चेंज तो ज़रूरी है। देन दैट इज़ वेयर वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट्स द पॉइंट नंबर 3, दैट वी हैव टू लुक एट small changes over a period of time rather than working on our willpower. सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आप विल पावर पे खेलते जाएंगे, एक बारी एक चीज़ आपने अवॉइड कर दी, दूसरे दिन भी शायद आपने उसे अवॉइड कर दिया, कुछ देर के बाद आपके रिजल्ट्स आने लग गए, आप उस प्लान को फॉलो करने लग गए, लेकिन एक दिन यू विल गेट टायर्ड ऑफ इट इवेंचुअली और सारा का सारा वेट वापस आ गया। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स में देखा है कि वो वेट लूज़ करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, 5 साल वो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, 6th ईयर दे फॉल बैक और 6 साल में वो जहाँ से शुरू हुए थे उसी पॉइंट पे वापस। अब ये क्यों होता है? ये तब होता है जब आप अपनी विल पावर को कंज्यूम कर रहे हैं, बट आप वो छोटे छोटे चेंजेस नहीं कर रहे जो आपको करने की ज़रूरत है। छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए आपको आदत है बहुत ज़्यादा ऑयली खाने की, या आप घर में जब तड़का लगाते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल, घी या तेल डालते हो, तो यहाँ पे आपको भी पता है कि वहाँ पे आप स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है। मान लीजिए वो वहाँ पर आप थोड़ा सा चेंज करें कि आप थोड़ा सा ऑयल रिड्यूस करें, लेकिन टेस्ट को बिना कॉम्प्रोमाइज़ करे हुए वो थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इससे क्या होगा कि आप जो आपकी कोर डाइट है, जो आपकी बॉडी यूज टू है, वो भी चेंज नहीं कर रहे हो और साथ में उसी डाइट के अंदर अंदर धीरे धीरे आप एक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ये जो है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होगा, आप इसे ज़्यादा देर तक कर पाओगे। एंड एक और क्वेश्चन है मैं जो सबसे पूछती हूँ जब भी हम कभी किसी को वेट लॉस प्लान देते हैं, दैट इज़ कि आप जो अभी ये चेंज कर रहे हो, क्या आप इसको 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद भी कंटिन्यू कर पाओगे? और अगर इसका आंसर नो है तो आई थिंक वो आपके लिए डाइट वर्क नहीं करेगी। एक एग्जांपल देती हूँ, कीटो एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जो आजकल चल रहा है, बहुत लोगों ने ट्राई कर लिया कीटो, पेलियो। इनके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हम सबको पता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, जॉइंट्स में पेन होता है, हमको पता है कि ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी हम इसे करते हैं। एंड देन होता क्या है कि आप उसे करोगे, 6 महीने रिजल्ट्स आते रहेंगे, एंड देन व्हेन यू लीव इट यू आर यूजुअली बैक टू स्क्वायर वन। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप लॉन्ग टर्म कोई भी चीज़ करना चाहते हो तो वर्क ऑन सस्टेनिंग दैट चेंज दैट यू आर मेकिंग। तो कोई भी अगर आपको प्रॉमिस कर रहा है 15 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में अमेजिंग रिजल्ट्स एक ऐसे प्लान के साथ जो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक है, काम नहीं करेगा। छोटे छोटे चेंजेस पे फोकस करिए। नंबर 4th पॉइंट टू कंसिडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ कि आपको हमेशा लेनी चाहिए प्रोफेशनल हेल्प। अब क्या होता है कि जब हमें कोई अच्छी ड्रेस खरीदनी होती है या हमें कोई अच्छा गैजेट चाहिए, नया फ़ोन चाहिए, तो हम उस पर तो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब आपकी हेल्थ की बारी आती है या फिर आपको स्पेसिफिक डाइट प्लान चाहिए, तब आप क्या करते हो? या तो आप यूट्यूब पे R&D शुरू करते हो, या कहीं और R&D शुरू करते हो, या फिर अपने फ्रेंड के पास कुछ उस पर काम किया है वही डाइट प्लान आप खुद यूज़ करने लग जाते हो और करोड़ों एक्सपेरिमेंट करते हो आप अपने साथ, जो कि एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने आप को वैल्यू करते हो तो अपने आप पे भी इन्वेस्ट करो। दैट मीन्स एक प्रोफेशनल के पास जाइए, उससे पूछिए कि आपके लिए क्या काम करेगा, क्योंकि अगर कोई एक चीज़ एक इंसान के लिए काम करती है, ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट सेम चीज़ किसी और के लिए भी चले। अगर एक वन साइज़ फिट ऑल डाइट प्लान होता तो मैं भी अभी आपके साथ शेयर कर देती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक की रिक्वायरमेंट, हार्मोनल बैलेंसेस, उनकी बॉडी की कंडीशन, उनकी हिस्ट्री, एज, रिक्वायरमेंट, गोल्स, इन सब के अकॉर्डिंगली सबके टारगेट्स और प्लान्स अलग होते हैं। आपको हमेशा एक प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए।
छोटा सा एग्जाम्पल इसको रिलेट करने के लिए मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके घर में कोई बिजली की प्रॉब्लम होती है, पंखा ख़राब हो जाता है या फिर कहीं शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, आप कभी खुद ठीक नहीं करते क्योंकि आपको पता है कि गड़बड़ हुई तो शॉक लगेगा। इसीलिए आपको यहाँ पर भी जस्ट बिकॉज आपको वो शॉक जल्दी से नहीं लग रहा और आपकी बॉडी में देर से वो रिजल्ट आने वाला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे इग्नोर करो। ऑलवेज सीक प्रोफेशनल हेल्प। मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग मेरे पास आओ, बट कोई भी ऐसा इंसान जो कि सर्टिफाइड है, इस फील्ड में काम करता है, प्रोफेशनल है, उसके पास बैक्ड अप विद सम एक्सपीरियंस, सम हिस्ट्री, किसी भी अच्छे प्रोफेशनल के पास जाइए, अपने लिए स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवाइए। डोंट गो फॉर समथिंग दैट वर्क्स फॉर एवरीवन और दैट्स जस्ट जेनरिक। इसके साथ साथ ही लास्ट पॉइंट बट नॉट डेफिनेटली नॉट समथिंग दैट यू शुड इग्नोर इज़ दैट कौन से ऐसे फूड्स हैं जो आपको 100% अवॉइड करने चाहिए अगर आपको हेल्थ मेंटेन करनी है या फिर एब्स चाहिए। तो वो फूड्स हैं, नंबर 1 इज़ प्रोसेस्ड शुगर या एनी काइंड ऑफ शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड। जब मैं प्रोसेस्ड फूड की बात करूँ तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बॉक्स में आ रही है वो आपके लिए नहीं है। आज की डेट में सोडियम का सबसे बड़ा सोर्स, हम लोग को लगता है नमक होगा लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ सोडियम इज़ प्रोसेस्ड फूड। जो भी प्रोसेस्ड फूड है उसमें सिर्फ कैलोरीज या सिर्फ शुगर या फैट है, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। पॉइंट है उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो आपको नहीं चाहिए, आपकी बॉडी अच्छी तरह रिस्पॉन्ड नहीं करेगी उसके साथ। सो यू हैव टू 100% लेट गो ऑफ प्रोसेस्ड शुगर, anything that comes in a packet, which means no cornflakes, no sauces, no ketchup, no nothing that comes in a packet, no dressings। जितना हो सके रॉ फूड लीजिए, जितना हो सके घर पे स्क्रैच से कुकिंग करिए, मतलब सब्ज़ी से लेके काटने से लेके वो सारे प्रोसेस जो हैं रिलेटेड टू कुकिंग योर फूड, उन्हें एंजॉय करिए और अपने फूड को वैल्यू करिए। जितना दूर रह सकते हैं शुगर से उतना रहिए। साइंस प्रूव कर चुकी है कि जो शुगर आप यूज़ करते हैं दैट इज़ चीनी, अब उसको रॉ शुगर, गुड़ या जो मर्ज़ी के फॉर्म में यूज़ करें, बट जो प्रोसेस शुगर है वो इट इज़ एडिक्टिव। कितनी एडिक्टिव? वो कोकेन से 8 टाइम्स ज़्यादा एडिक्टिव होती है। सो यू रियली हैव टू अवॉइड दैट। उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। एंड शुगर कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, इट्स जस्ट अ कार्बोहाइड्रेट। वो आपको अगर शुगर छोड़ दोगे तो कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होने वाली। To end it all, I would like to say that food is neither punishment nor entertainment। ना ही फूड को ऐसे अब्यूज़ करो कि एंटरटेन करने के लिए अपने आप को खाना खाओ, ना ही उसे ऐसे अब्यूज़ करो कि वेट लॉस करने के लिए पनिश करो अपने आप को ऐसे खाने के साथ जो आपको अच्छा नहीं लगता। फूड इज़ फॉर नरिशमेंट। सो जब भी खाना खाना है, जब भी अपनी डाइट के बारे में सोचना है, याद रखना है कि नरिशमेंट मिल रही है आपको बॉडी को, न्यूट्रिशन मिल रहा है आपकी बॉडी को इससे। सो दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ फूड शुड बी कंज्यूम्ड। आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सरसाइज और वर्कआउट जो आपको रिक्वायर्ड होगी टू गेट दोज वॉशबोर्ड एब्स।